हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो अपन को दे रखा है कि दो पोल्स है जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, राइट। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो पोल्स है, ये रहे दो पोल्स, राइट। ये दो पोल्स है मेरे पास जिनकी हाइट एकदम इक्वल है और इनके बीच की ये क्या है, रोड के एक एक तरफ है, राइट, दोनों। तो और उस रोड की जो है विड्थ क्या है, कितनी वाइड है, वो 80 मीटर वाइड है। ओके। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ पे कोई पॉइंट है, राइट, कहीं भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है, राइट। तो यहाँ से एक जो पोल का टॉप है वो बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है 30 डिग्री। ओके। सो विच, ये तो बड़ा एंगल होगा ना, ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, राइट, समझ रहे हो। ओके। और ये इसकी हाइट क्या मान लेता हूँ मैं, एच मान लेता हूँ। इनकी हाइट में क्या मान लेता हूँ, एच कंसिडर कर लेता हूँ। इतना समझ में आया मेरे को। ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। ओके ओके, समझ गया। ये हाइट फाइंड करनी है और यहाँ से ये डिस्टेंस की पॉइंट, ये कोई मान लेता हूँ पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को मैं ये मान लेता हूँ पी है, राइट। ओके। तो अब इनकी नेमिंग कर देता हूँ, ये क्यू हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया एस और ये हो गया टी। ओके। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, अपन को देखो यहाँ पे ये 80 मीटर पूरा दे रखा है, राइट। 80 मीटर पूरा दे रखा है टी से लेके क्यू तक। अब मेरे को देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, 60 डिग्री वाला, एक 30 डिग्री वाला। अगर मैं ये ट्राइंगल लूं तो मेरे को हाफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है 60 डिग्री एंगल। अगर मैं ये ट्राइंगल लूं तो भी मेरे को हाफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है 30 डिग्री और ये एच अननोन है, राइट। बट मेरे को कंबाइन ये 80 मीटर दे रखा है, राइट। ये टी से क्यू तक 80 मीटर दे रखा है। तो मैं क्या मानता हूँ, ये टी से पी को एक्स मान लेता हूँ। अगर मैं इसको एक्स माना तो ये मेरा ऑटोमेटिकली 80 माइनस एक्स हो गया, राइट, हो गया ना। अगर x है, ये पूरा 80 है, तो ये बचा कितना, 80 माइनस एक्स, राइट। अब मेरे पास दो ट्राइंगल है तो मैं पहले लेता हूँ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, ट्राइंगल ये एस टी पी। ओके, ट्राइंगल एस टी पी। तो इसमें क्या है, देखो ये मेरे को पता करना है और ये मेरे को एक्स के टर्म्स में दे रखा है, तो ये दोनों का यूज करना है। ये क्या हो, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, अपन को पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर और बेस यहाँ आ रहे हैं 10 में। तो 1060 विल बी 1060 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, एच है, राइट। ये तो है परपेंडिकुलर एच, ये रहा एच। और बेस क्या है, एक्स है। ओके। 1060 कितना होता है, √3। ये x इधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू एच। तो h इक्वल्स टू आ गया मेरे पास √3x। ओके, ये आ गया इस ट्राइंगल से। अभी मैं ट्राइंगल 30 डिग्री वाला लेता हूँ। वो कौन सा है, वो है मेरे पास पी क्यू आर ट्राइंगल। पी क्यू आर ट्राइंगल में क्या है, वही, ये मेरे पास अननोन है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये भी एक्स की टर्म में दे रखा है, राइट। 80 कांस्टेंट है। ओके। तो मैं क्या लगाता हूँ, 1030। वही परपेंडिकुलर क्या लगेगा, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, एच, राइट। बेस क्या है मेरा, बेस हो गया ये 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3। और ये 80 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/√3 80 माइनस एक्स। ओके। अब देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एस टी पी दोनों में एच एच की वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। ये इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2 हो गई, राइट। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट करने पर तो क्या पता लगेगा अपन को कि √3x है, वो 1/√3 80 माइनस एक्स के इक्वल है, राइट। √3 को मैं इधर लेके गया और इस √3 से मल्टीप्लाई होकर उसने बनाया 3। और ये x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये माइनस का x है, ये इक्वल टू के साइन के इधर आएगा, ये प्लस का x बन जाएगा। 3x में से एक x ऐड किया तो 4x इक्वल टू 80। तो ये क्या होगा, x क्या होगा, 80 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 मीटर। x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, राइट। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मैं x की वैल्यू रख देता हूँ। देखो इस x की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकता हूँ और यहाँ पे भी। इजी कौन सा लग रहा है, इजी मेरे को ये लग रहा है ना, तो इसमें रख दूंगा मैं। तो ये मैंने क्या किया, एच इक्वल टू √3x। √3 को मैं लिख सकता हूँ 1.732 और x की वैल्यू है मेरे पास 20। तो मैंने इनको जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 3.732।
3.464 मीटर। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 3.46 मीटर। तो ये जो पोल्स की हाइट होंगी वो कितनी होगी? वो होगी 3.46 मीटर। और क्या है, जो पॉइंट P है वो कितनी दूर होगा इस पोल से? इस पॉइंट से, T पॉइंट से वो होगा 20 मीटर दूरी पे। अगर Q से बात करूँ तो Q से कितनी दूरी पे होगा? 60 मीटर पे। क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 20 रखूँगा तो 80 माइनस 20 60 हो जाएगा, तो 60 मीटर पे होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसमें कुछ भी नहीं था, इस बार इसको कंबाइन दे रखा था 80 मीटर को, तो अपन को क्या करना था, किसी एक को अक्ष मानना था और फिर क्या करना था अपन को, ये जो हाइट है h दोनों में सेम है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, h की जो वैल्यू है वो निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। पूरी इक्वेशन जो बन जाएगी अक्ष में बन जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहली बार कर रखा है, और अक्ष में बन जाएगी तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को। तो बस इसमें यही ध्यान रखने योग्य था कि क्या, कि जो h है, h दोनों ट्राइंगल में h है, जब भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो जो चीज सेम है ना उसको हमेशा इक्वेट करना है दोनों ट्राइंगल्स में। कभी कभार होता है कि देखो, अपन को पता होगा कि अपन ये ऐसा देखते हैं कि एक ऐसा था कि कोई मेरे पास ऐसा एक पोल, ये ऐसा था कुछ है ना, कि यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, फिर यहाँ से ये एंगल बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन देख रखा है ना अपन ने। तो फिर अपन अपने पास ये क्या था, ये कॉमन था उस टाइम पे। इस टाइम पे इस बार क्या किया है, इस पॉइंट को यहाँ पे बीच में लिया है, तो ये दो ट्राइंगल अलग से बन गए। तो वो सेम ही करना है इस बार अपन को क्या कर लेना है कि इसको एक्स मान लेना है, इसको 80 माइनस एक्स हो गया ये पूरी। अब जो इक्वेशन हो जाएगी, जब एच और एच को इक्वल कर देंगे तो पूरी इक्वेशन किसमें, एक्स में आ जाएगी, और इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।